देश विदेशों में आयोजित प्रभु कृपा दुख निवारण समागमों में ही नहीं बल्कि समय समय पर आयोजित रक्तदान शिविर, विकलांगों, निर्धनों, विधवाओं को अत्याधुनिक साधन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शिविर, नेत्र चिकित्सा हॉस्पिटल व कैंप आयोजित करना धाम की सामाजिक गतिविधियों के अंग है। परम पूज्य ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रभु कृपा नाम पाठ को पूरे विश्व में मान्यता मिल रही है। वैज्ञानिक तथ्यों, प्रमाणों के साथ सामने आ रहे अद्भुत प्रभावों को देखकर जन साधारण के साथ साथ विश्व के डॉक्टर, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी चकित हैं। 2 मई 2011 को विश्व के इतिहास का ऐसा अनूठा दिवस रहा जबकि न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट ने इस बारे में निर्विरोध प्रस्ताव पारित किया। Brahmarishi Shri Kumar Swami Ji is the founder of the Bhagwan Shri Vashami Narayan Dham, one of the largest spiritual institutes in India, dedicated to the welfare of people of all faiths and religions, and with outstanding and inspiring record of community service. On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. अमेरिका के प्रतिभाशाली सेनेट सदस्यों ने जिस विशालता का, उदारता का, मानवता का परिचय दिया है, उससे विश्व भर में सेनेट की यश और कीर्ति अधिक बढ़ेगी। सेनेट ने मानवता के प्रति सम्मान, सद्भाव और प्रेम का जो भाव प्रकट किया है, उसे देखते हुए विश्व के करोड़ों लोग इन्हें प्रणाम करते हैं और कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं हृदय से अमेरिका की सरकार, इसकी जनता, यहाँ के रहने वाले वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। 29 अप्रैल 2011 को नासा काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में वरिष्ठ सीनेटर श्री जैक एम मार्टिन ने घोषणा की कि सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित किया है कि 29 अप्रैल को न्यूयॉर्क में ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी डे मनाया जाएगा। 15 नवंबर 2011 को भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्वर्णिम इतिहास रचा गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी को विश्व प्रसिद्ध एम्बेसडर फॉर पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन ऐतिहासिक गतिविधियों को भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा के मीडिया ने भी प्रमुखता से प्रसारित किया। विश्व के प्रमुख संतों, शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों के साथ साथ देश के अनेक केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञों ने इस ऐतिहासिक क्षण के लिए परम पूज्य ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी को विशेष बधाई दी। और ये कितनी प्रसन्नता की बात है, अमेरिका जैसे देश में, न्यूयॉर्क में महाराज जी का इतना शानदार स्वागत हो, वहां की नेशनल असेंबली महाराज जी को सम्मानित करे और उनके ऑनर में बाकायदा खड़े होकर नतमस्तक को सलूट मारते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है।
आदरणीय महामंडलेश्वर ब्रह्मश्री श्री कुमार स्वामी जी विश्व प्रसिद्ध व लोकप्रिय आध्यात्मिक संस्थान भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम की स्थापना करके देश और विदेश में जाकर समर्पण भाव और उत्साह के साथ विश्व के करोड़ों व्यक्तियों में एकता, दुखों से मुक्ति, भाईचारा और जीवन में सफलता देने की आकांक्षा को जगा रहे हैं। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, मुझे पूर्ण विश्वास है पुणे मार्गदर्शन से ही मिलने पर विश्व गुरु भारत फिर होगा। 21वीं सदी फिर हमारी होगी, इन संत महात्माओं के माध्यम से होगी। निश्चित तौर भारत को फिर से वही सम्मान, वही आदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक गुरुओं के माध्यम से मिलेगा। हर पर्वत पे मणि मानिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर देश में श्री गुरुदेव महाराज जैसे संत नहीं होते। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको और हम सबको गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद। दिसंबर 2004 में मंगलुरु में स्थित विश्व के एक प्रमुख शोध संस्थान में परम पूज्य ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी की साधना के अनेक आयामों का आधुनिक और वैज्ञानिक उपकरणों के साथ परीक्षण किया गया, जिसके अद्भुत परिणाम सामने आए। While diagnosis, I feel we have to analyze further, but some of the oxygen consumption during diagnosis, when he just closed his eyes for some time to probably to see within, at that time it was very low. We expected actually that it should go up because it is a stimulating position. But some of them were very low. This is one of the best recordings I have seen, and it was a very, very rare opportunity for us to study on such an enlightened person. ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी को जन कल्याण और आध्यात्म के क्षेत्र में की जा रही उल्लेखनीय सेवाओं के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इन्हें राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित करके विशेष रूप से सम्मानित किया। प्रभु कृपा ग्रहण करने के लिए विभिन्न समागमों में लाखों जनसाधारण के साथ साथ अनेक विशिष्ट व्यक्तित्व भी पधारते हैं। प्रभु कृपा दुख निवारण समागमों की संख्या 350 के करीब पहुंचने जा रही है। ये समागम केवल जन साधारण के लिए ही नहीं, बल्कि सैनिकों, पुलिस कर्मियों आदि के लिए भी विशेष रूप से आयोजित किए जाते हैं। प्रभु कृपा दुख निवारण समागमों में मेडिकल रिपोर्टों, वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणों के साथ अपने अनुभव सुनाने के लिए हजारों भाई बहन उमड़ते हैं। गले का कैंसर हो गया था, बाद मैंने समागम में आगे गुरुजी का नाम लिया और मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की भी। कैंसर का तो नाम और निशान नहीं है। मेरा बेटा 7 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाता था और अब गुरुजी की कृपा से वह 6th क्लास में है और 80% नंबर भी आते हैं। अब वो पहले से बहुत ज्यादा बोलता है। 2008 से मेरी दोनों किडनी फेल थी और मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे को दमा, कैलोया, सांस फूलने की बीमारी थी। दिल्ली में टेस्ट कराए, दोनों फेफड़े खराब बताए। 24-25 तारीख को मोहाड़ी में 20 मंत्र लिए, उसके बाद पाठ कर रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम वृंदावन की 108 एकड़ भूमि में विशेष शक्तिपीठ का निर्माण कराने की दिशा में अग्रसर है। इस अद्भुत शक्तिपीठ में अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, विधवा आश्रम, गौशाला आदि बनाए जाएंगे।
इसी तरह का प्रारूप कुरुक्षेत्र, हरिद्वार आदि अनेक स्थानों पर भी बनाया जाएगा। परम पूज्य ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी की गणना भारत के प्रमुख संतों में होती है। इन्हें अध्यात्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व के सभी संतों के अखाड़ों ने महामंडलेश्वर पद से विभूषित किया। परम पूज्य ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी का मत है कि संसार के सभी धर्म एक हैं, परमात्मा एक है। कृपा की प्यास लेके, कृपा की आस लेके वो सभी बैठ जाए। जो नीचे जो ग्राउंड है वहां भी भाई बहन सभी बैठ जाए। कोई भी अब ना ही कोई मूवमेंट करें, ना ही खड़े रहें, कोई भी। सभी प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हुए, प्रभु की कृपाओं को नमन करते हुए एक स्वर में हृदय से प्रभु का जयकार करेंगे। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जो इतनी बड़ी संख्या में इस अनायास महाकृपा के इस महासमागम में जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के दिव्य आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से निर्धारित हुआ है, ऐसा अनूठा महासमागम जिसमें हजारों हजारों की संख्या में भाई बहन पधारे हैं केवल 2 दिन की सूचना पर। कितनी अद्भुत कृपा है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। बहुत सी सूचनाएं भी आ रही हैं, बहुत से भाई बहन नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनकी प्यास है, उनकी आस है, क्योंकि ये अमृत जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी प्रदान करते हैं और जो उनके दिव्य दर्शन का महाअमृत है, वो जितना हमें मिलता है उतनी प्यास बढ़ जाती है, उतनी प्यास कम नहीं होती, और बढ़ जाती है। ये कितना अद्भुत आश्चर्य है प्रभु का। और आज जिस तरह से संजय जी अभी भजन का भाव रख रहे थे, जिस तरह से प्रभु के इस दिव्य नाम का एक गूंज, एक अद्भुत प्रारूप पूरे विश्व में व्याप्त हो रहा है इस युग में, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे कि कलयुग में ऐसी कृपा होगी। कलयुग के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में, लेकिन हम में से कोई नहीं जानता था कि कलयुग में कलयुग नहीं रहेगा, कृपा युग बन जाएगा कलयुग। और आज जो यहां इतनी बड़ी संख्या में या विशिष्ट प्रारूप में महापुरुष पधारे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेष संदेश आया है। अति विशेष कोई बैठक में वो बहुत ही विवश होके, उनके मन की इच्छा है, उनका शरीर वहां है, लेकिन उनकी आस, उनकी प्यास यहां है। अतिशीघ्र जब भी समय होगा, थोड़ा सा जब भी समय, क्योंकि उस विवशता में कई बार निकलना संभव नहीं हो पाता, तो वो आएंगे, अपनी कृपा
हम सबको देने के लिए और प्रभु की कृपा ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारेंगे। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, आप महाकृपा प्रदान करने की कृपा करें। ये अच्छी लग रही थी, वही रहना। इनको लगता है कि गुरुजी को ठंड ना लग जाए, तो गुरुजी ठंड को लग जाएंगे। गंग रंग डिंग हंग शंग नमस्कार 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 गंग रंग डिंग हंग शंग नमस्कार 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 रंग डिंग हंग शंग नमस्कार। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम। मां सदा भवानी दायिने शंकुरे गणेश। पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। मां सरस्वती, मां गायत्री, भगवान गणपति जी। देवताओं से, देवों से, ऋषियों से, आदि अनादि ग्रंथों के, शास्त्रों के रचयिता और इस ब्रह्मांड को प्रेम की, भक्ति की, आनंद की, सुख की, प्रकाश के प्रारूप में एक ज्योत दिखाने वाले, जो भी हमें जगत में सुख प्रतीत होता है, वो इस मां प्रंबा की, इस धरती की कृपा से पूरे विश्व में, क्योंकि ये धरती पूरे विश्व में वंदनीय है, ये देवभूमि है। कोई दुर्लभ ही यहाँ जन्म लेता है, आता है जन्मों जन्मों की तपस्या से, और कोई दुर्लभ ही माँ के दरबार पे, जैसे सोचते हैं हम माँ के दरबार में जाएंगे, विचारते हैं, लेकिन माँ जी ने बुलाती है वो ही आते हैं। वैष्णो देवी के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, और कार्य में हम सोचते नहीं है, जैसे किसी को गाली निकालनी है, डांटना है, शराब पीनी है, लड़ना है, झगड़ना है, कहीं भी ऐसी जगह जाना है, तो वहां कोई प्रयास की जरूरत नहीं होती, एकदम सहज हो जाता है। गुस्सा है, क्रोध है, लड़ना है, काम है, विकार है, इसके लिए कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है। जैसे कोई चीज हमारे हाथ में है, अनायास वो गिरती है, नीचे गिर जाती है, उसको कोई प्रयास की जरूरत नहीं, कुछ ना करो तो गिर जाएगी। ऊपर उठाने के लिए प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। तो लगता है कि मंदिर में, मस्जिद में, संतों के पास, गुरुओं के पास, वैष्णो देवी या जहां भी जाना, बस हम चले जाएंगे। बहुत कठिन है, ये अति दुर्लभ है। इसके लिए भगवान, कभी गीता पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कई कई जन्म, श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, अनंत अनंत प्रकार से लिखा है।
इसी को वेदों में, शास्त्रों में भगवान ने भी कहा है कि अर्जुन कई जन्म लगते हैं, उसके बाद मानव योनि प्राप्त होती है। फिर मानव के बाद मानव बनेगा या नहीं बनेगा, क्या करेगा, किस प्रकार के प्रारूप में रहेगा, अमेरिका रहेगा, कनाडा रहेगा, भारत रहेगा, भारत में भी भारत में रह के भारतीय रहेगा या नहीं रहेगा, और भारतीय रह के भी इस सनातन प्रारूप को मानेगा या नहीं मानेगा। तो जो अति श्रेष्ठ हैं उन्हें मैं उस कुल में, उस स्थान पे, उस ऋषियों के घर में पैदा करता हूं, ताकि वो फिर उस प्रारूप को निभाए जो उससे, जिससे वो योग भ्रष्ट हो जाता है। योग भ्रष्ट का अर्थ है कि जो व्यक्ति तप करता है, तप से राज मिलता है। जब भी कोई व्यक्ति आप देखेंगे जिसे राज नहीं मिला तो वो बड़ा सरल होगा, बड़ा सिंपल होगा, सच में बड़ा सरल होगा, इतना सरल होगा आप, क्योंकि सच में ही सरल होगा। जैसे उसे पद मिलेगा, राज मिलेगा, तो वो योग भ्रष्ट हो जाता है, पाठ को भूल जाता है। पहले बड़े बड़े पाठ करते थे, जो भी मंत्री हैं, कोई राजनीतिक हैं, कोई पुलिस अधिकारी हैं, कोई न्यायाधीश हैं, कोई जज हैं, कोई भी कलाकार है, संगीतज्ञ हैं, ये पाठ करते हैं, ये इनके माता पिता करते हैं, ये पूर्व जन्मों का संस्कार है। ऐसे नहीं बनते, लेकिन जैसे बन जाएंगे तो फिर वो भूल जाएंगे कि क्या पाठ से हम बने हैं। उनको लगेगा हमारी योग्यता से बने हैं, हमारे पास ये गुण था, हमारे पास ये था। तो इसे कहते योग भ्रष्ट। भी ये योग से भ्रष्ट हो गया, जो इसे कृपा मिली थी वो भूल गया, और अनंत अनंत जन्मों से भूल जाते हैं। फिर उस पाठ को करना बड़ा कठिन है, लगता है कि बड़ा आसान है। ये छोटे से पाठ है, एक राम का नाम है। एक बार हम हरिद्वार गए, कुछ लोग थे मेरे पास, भिखारी थे, वो मांग रहे थे बार बार, तो मैंने कहा दे दो इन्हें। कहते ये कुछ करते नहीं, कुछ काम नहीं करते। तो मैंने कहा ये इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, ये काम कर नहीं सकते। और कहते तो इन्हें कोई राम का नाम दे दो, प्रभु का नाम दे दो, इन्हें मिलेगा। मैं कहा ये कर ही नहीं सकते। कहते कर नहीं सकते क्या मतलब? तो मैं इनसे पूछ लो कितना कमाते हैं। एक लड़के को पकड़ा, कोई तू कितना रोज का कमा लेता है भीख मांग के? कहते कभी 10, कभी 20, कभी 50, कभी 100 आ जाते हैं, कोई अच्छा मिल जाए तो 100 आ जाते हैं। तो मैंने कहा कब से कर रहे हो? कहते कर रहे हैं 15-20 सालों से। तो मैंने कहा अगर तुझे 200 रुपया रोज मिल जाए और 500 रुपया रोज मिल जाए और बिना कुछ करे ऐसे आराम से बैठ के खाली कुछ ऐसे नामी जपना है, ऐसे माला जपनी है, और खाना अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। अब जैसे वर्मा जी तारीफ कर रहे थे, ये किचन की निस्वार्थ सेवा करते हैं, मतलब किचन की निस्वार्थ सेवा करते हैं, मतलब इन्हें इनकी मर्जी का देते हैं, जो ये मांगते हैं वो देते हैं। किचन की निस्वार्थ सेवा भी, जो क्योंकि ये अपने बारे में बता रहा है कि मुझे ये किचन अच्छा लगता है, मुझे भोजन अच्छा लगता है, इसलिए निस्वार्थ सेवा। और फिर उसे कहा, वो कहते बड़ा खुश हो गया, कहते बड़ी अच्छी बात है। तो मैं कह 500 रुपया रोज का अर्थ है कितना, एक महीने का कितना हो गया? 15,000। तो मैंने कहा ये लो, अगर तुझे लगेगा कि हम आएंगे या नहीं आएंगे तो ये 15,000 रुपया मैं तुम्हें एडवांस में दे रहा हूं, इस दुकान पे रख रहा हूं, और इससे तू रोज 500 रुपया ले लिया कर। उस दुकानदार को हमने 15,000 रुपया दे दो, बड़ा खुश हुआ, उस चरणों में गिरा, ऐसे दंडवत प्रणाम करने लगा। तो वो साथ वाले कहने लगे कि ये गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? ये पहली बात तो दुकानदारी खा जाएगा। मैं कहा कोई बात नहीं, खा जाएगा तो हमें भी तो फ्री फंड में मिले हैं, खा के खा जाएगा, ये हमें ही लुटाएगा वापस, खाएगा नहीं। तो मैंने उसे कहा कि इसे खाली ये माला दे देना, क्योंकि सारे दिन भगता है, दौड़ता है, करता है, इसने खाली माला, जो भी उसको नाम अच्छा लगे जप लेना, राम राम जप लेना, जो इसको अच्छा लगे। ये एक छोटा सा बीज बनता रहे 2 शब्दों का, ये जपता रहे तो ये महाअमीर बनेगा, भिख छोड़ देगा। पर अभी इसको ये नहीं बताना ये महाअमीर बनेगा, ये तुम्हें बता रहा हूं। तो उसको बोला कि ठीक है ये माला ले ले, जब शाम को तेरी माला पूरी हो जाएगी तो तू मेरे से 500 रुपए ले लेना। मैं कहा पहले मत देना इन्हें, फिर ये भाग जाएगा। तो हम घाट के किनारे से जाके उस घाट से वापस आएंगे और फिर इसको मिलेंगे। जब उस किनारे से वापस आए हम 1-2 घंटे के बाद, तो लड़का खड़ा हुआ, तड़फ रहा, कहते आप मुझे कोई और काम बोल दो, ये माला ले लो मेरे से। भाई ये मेरे से जपी नहीं जा रही, क्योंकि चोरी करा लो, डाका डलवा लो, कुछ भी कर लो। कहते मैं जेब कतरा भी हूं, जेब भी काटता हूं। कहते ये पता नहीं माला ही तो जपनी है और ये जपी नहीं जा रही, पता नहीं कहां से विचार आ रहे, क्या क्या आ रहे हैं। तो मैंने कहा तेरी 10 साल की हिस्ट्री है, तूने 100 साल से ज्यादा कमाया नहीं,
और तुझे 500 रुपए बैठे बैठे मिल रहे हैं, खाना भोजन भी स्वादिष्ट। इसको मैंने बोला हलवा भी देना, खीर भी देना, जो भी साथ में, उसके लिए भी 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, जो मांगे वो देना ऐसे। बस ये सिर्फ इसने बैठ के माला जपनी है बस। वो कहते ये बड़ा मुश्किल है मेरे से, ये होगा ही नहीं। कहते मुझे 500 रुपए नहीं चाहिए, मुझे 100 ही ठीक है जो मुझे मिलते। अब ये बड़ा कठिन है, दुर्लभ है ऋषियों के पास आना। नारायण खड़े हैं कृष्ण भगवान, दुर्योधन को कितना समझाया, नहीं समझ में आया। रावण के सामने राम खड़ा है, ऐसे ऐसे अद्भुत। ये संतों के पास आना ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से आ गए, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया, ये प्रभु स्वयं पकड़ के लाता है हमें स्वयं। और कोई सोचे मैं आ जाऊंगा, आ ही नहीं सकता। कोई सोचे मैं वैष्णो देवी चला जाऊंगा, सोच ले, जा ही नहीं सकता जब तक मां बुलाएगी नहीं, जाया नहीं जाता और पाठ नहीं किया जाता। और फिर ये इतना सरल प्रारूप है, कोई अडंबर नहीं, कोई पखंड नहीं, कोई कठिन चढ़ाई नहीं। कोई कभी जाओ मानसरोवर, कभी ऐसे ऐसे हेमकुंड साहब जाओ पता लगे, कभी जाओ अनंत अनंत कैलाश के प्रारूपों में, कभी जाओ अमरनाथ की यात्रा में। कितनी बार जाओगे? साल में एक बार, किसी को 2 साल 3 साल 4 साल लगेंगे। और ये प्रारूप जो कृपा का है, ये कोई वश की बात नहीं है कि आप और काम कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, या मंत्री बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये बन सकते हैं, बड़ा आसान है। लेकिन जो योग भ्रष्ट हो जाता है, तप से तपो राज, तप से राज मिलता है। जो भी मंत्री हैं उन्होंने तप किया है, ऐसे साधारण नहीं है, वो तप किया हुआ उन्होंने, और बड़े प्रतिभाशाली हैं, ज्ञानी है, अच्छे का बुरे का उनको ज्ञान है। लेकिन जैसे राज मिलता है तो तपो राज, राजो नरक, राज के बाद नरक मिलता है, चमत्कार है। भी राज के बाद तो और अच्छा मिलना चाहिए। राज के बाद ऐसे ऐसे एक मंत्री, वर्मा जी जानते हैं, अथाह संपत्ति, और उन्होंने देश का, भारत का अद्भुत कार्य किया, अद्भुत, और ऐसी ऐसी चीजें ईजाद की जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, अथाह धन। अब वर्मा जी कहते हैं कि वो मिलना चाहते हैं, मैं कभी उन्हें मिलना नहीं है, क्योंकि इसके पास अथाह धन पड़ा है, संपत्ति पड़ी है, कभी किस देश में, कहीं किस देश में, और ऐसे इकट्ठी करी हुई है। लेकिन वो वहां से ले नहीं सकते, खर्च नहीं सकते, और जब आते हैं तो आपको लगेगा जैसे भिखारी है, क्योंकि अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते, खा भी नहीं सकते। सीबीआई, सीएडीआई, सारे डिपार्टमेंट उसके पीछे है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने खाया है, पर रखा कहां है। और जो भी भ्रष्टाचार, जो भी ये, उन्हें सजा देने की जरूरत नहीं होती। जो आदमी चोरी करता है, डाका डालता है, उन्हें सजा की जरूरत ही नहीं है। उन्हें पुलिस ना भी सजा दे तो अपने उस कुदरत के न्याय से मारे जाएंगे। पुलिस छोड़ भी सकती है, राष्ट्रपति कल किसी को छोड़ भी सकता है, किसी ने हत्या कर दी, लेकिन कुदरत के कानून से नहीं छूटता। वो कुदरत का कानून अलग है, उसे किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से हम विचार भी नहीं सकते कि वो क्षमा है, क्षमाशील है। गुरु क्षमाशील होता है। गुरु के मन में आ गया इसको, जैसे राष्ट्रपति के मन में आ गया तो छोड़ सकता है राष्ट्रपति, किसी भी जिसकी फांसी होनी है। ऐसे गुरु के मन में आ गया भाव, गुरु हो गया खुश, तो परमात्मा उसको स्वीकार कर लेता है, उसके पापों का अंत कर देता है। ये भगवान ने गीता में कहा है, वेदों में, शास्त्रों में कहा है, शिव जी भगवान ने कहा है। गुरु गीता पढ़ेंगे तो शिव भगवान कह रहे हैं। और उससे ये मत समझो कि गुरु कर रहा है, पहले समझ लेना। अगर गुरु खुश हो गया तो गुरु नहीं कर रहा वो आपकी समस्या का समाधान। गुरु की खुशी देखते भगवान शिव करते हैं, गुरु नहीं करता, भगवान शिव करते हैं। और गुरु समझते मैंने कर दिया, मैंने ये कर दिया। वहां ड्रग रेमेडीज एक्ट प्रारंभ हो जाता है, मैंने कर दिया। तो ये जो प्रभु की कृपा का विधान जानने के लिए आप आए हैं, और कितने कितने विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, न्यायाधीश हैं, अनंत मुख्यमंत्री के प्रारूपों के विभागों के हैं। बड़े सरल है मुख्यमंत्री जी, विद्वान हैं, प्रतिभा की प्रतिमूर्ति हैं, और बड़े बड़े विवेकी हैं, बड़े दुखों से सुखों से निकले हैं। और सारे मुख्यमंत्री ये नहीं,
सभी में कोई ना कोई गुण है, सभी फूल में कोई ना कोई गुण है। अवगुण गुण है तो अवगुण तो होंगे ही। एक हिस्सा है, अगर रात है तो दिन होगा, एक हिस्सा ऊपर दिखता है हमें सिक्के का तो दूसरा नीचे होगा। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसमें गुण ही गुण है और जिसमें अवगुण ही अवगुण है, ऐसा भी कोई नहीं है। भगवान ने कहा है मैं निर्गुण हूं, मैं गुणों से पार हूं, मुझे गुण नहीं छूते। 3 गुण है, सत्वगुण, तमो और रजो, ये 3 गुण है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, देवी देवता भी नहीं है जिसमें गुण ना हो। लेकिन भगवान में गुण नहीं है, निर्गुणातीत है, गुणों से पार है। तो इसके पास आना ऐसे संभव नहीं है। और फिर बीज मंत्र लेना, एक औपचारिकता से आना, एक फिर लेना, एक फिर लेके श्रद्धा आना, फिर श्रद्धा से करना, फिर करके भूल जाना मैंने किया है, करके भूल जाना और याद ना रहे मैंने किया है। हिसाब किताब ना हो कि जैसे किसी को धन दिया, कुछ ये दिया। और फिर कभी देखो सुदामा को, कभी देखो प्रहलाद को, कभी देखो मीरा को, कभी देखो मां राधा को, कभी देखो मां दुर्गा को, कभी देखो मां पार्वती को। कितने कितने संकटों से निकली, कितनी कितनी पीड़ाओं से, कितने कितने तपस्याओं से। कभी देखो मां सीता को, कभी देखो भगवान राम को, कौन राज छोड़ेगा। कभी देखो महात्मा गांधी को, कभी देखो ऋषि मुनियों को, कभी देखो गुरुओं को, सदगुरु नानक को।